हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग ट्रैक। बहुत लंबे समय बाद जो है चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आई होप आप सभी ठीक होंगे और जो भी आप पढ़ाई या तैयारी कर रहे होंगे वो सब आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी एक बार फिर से वनदरोगा की वैकेंसी यानी कि फॉरेस्टर की वैकेंसी उत्तराखंड में जो है रिलीज करने जा रहा है। और इस बार थोड़ा सा नंबर ऑफ पोस्ट पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा कम रह सकती है, बट फिर भी जो है आपकी एक अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि फॉरेस्ट की वैकेंसी है तो आप जो है नेचर के कांटेक्ट में रहते हैं। उसके अलावा एक एसआई लेवल की वैकेंसी है, डबल स्टार जो है वैकेंसी रहती है, तो एक मतलब एक रेपुटेटेड जॉब इसे कह सकते हैं। और आई होप जितने भी मतलब 12th साइंस से किए हुए हैं तो जो है साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हो सकता है कुछ ही टाइम में आपका इंतज़ार खत्म हो और आपको जो है वैकेंसी दोबारा देखने को मिले। तो अब वैकेंसी आए लेकिन तैयारी आपको पहले से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है उसमें वनरवा के लिए जो डेट दी गई है वो 20 अप्रैल 2025 ये डेट डिक्लेयर की गई है कि इस डेट में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो आपको जो है तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। कुछ डाउट थे इस वैकेंसी को लेकर कि लाइक सिलेबस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ चेंज हो सकता है, बट अभी तक जो करंट अपडेट मिली है उसी के अकॉर्डिंग कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं है। वही सिलेबस आपका रहने वाला है। पिछली बार जो है 2 बार इसका एग्ज़ाम हुआ था, एक बार इसमें कुछ अबनॉर्मलिटी हुई थी जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसल हुआ और दोबारा जो है 2023 में इसको री एग्ज़ाम करवाया और री एग्ज़ाम में जो है वही 9th-10th का आपका जो है साइंस रह गया था, एक 9th का और 10th का। इसमें जो कंप्लीट साइंस है आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी उसी से जो है पेपर बना था और उसी पैटर्न पे इस बार भी जो है आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। तो थोड़ा-सा देख लेते हैं कि इसकी क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी और क्या जो है फिजिकल का रहता है और क्या रिटन का रहता है, थोड़ा-सा वो देख लीजिए। उसके बाद अगर हो सकेगा तो कोशिश करेंगे कि इसका जो है कंप्लीट तैयारी आपको जो है यूट्यूब पे इसी चैनल पे करवाई जाए। पिछली बार जब ये वैकेंसी निकली थी तो पिछली बार ये वैकेंसी निकली थी 18 दिसंबर 2019 को और जो है फिर इसका एग्ज़ाम हुआ था 21 में, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम हुई तो एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा और 2023 में फिर इसका दोबारा हुआ, 24 में चयन हुआ। तो एक बार फिर से ये मौका आ रहा है कि पिछली बार अगर कुछ लोग रह गए थे कुछ नंबरों से तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो वो जो है फिर से एक बार इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। पिछली बार की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो पिछली बार नंबर ऑफ पोस्ट 316 थी, जिसमें जनरल के लिए 51 थी, बट ये भी जो है कुछ एबनॉर्मलिटी इसमें रिजर्वेशन के रिगार्डिंग थी, तो बाद में ये पोस्टें जनरल के लिए बढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा फीमेल्स के लिए जो है नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा चली गई थी, तो वो बाद में करेक्ट होकर आ गया था। और इस बार नंबर ऑफ पोस्ट इतनी तो नहीं रहने वाली, क्योंकि अभी तक जो अप्रॉक्स डाटा है तो 80 टू 90 के बीच में फॉरेस्टर की पोस्टें रह सकती है, बट आपको उससे मतलब होना चाहिए, क्योंकि आपको एक एक पोस्ट से मतलब है, आपको एक पोस्ट लेनी है तो उसके लिए तैयारी करनी है। तो कंटिन्यू रहिए साथ में और साथ मिलकर तैयारी करेंगे। देखिए अगर इसकी पे लेवल की बात करें तो लेवल 5 की ये जॉब है और 29,200 से 92,300 तक इसका जो है ग्रेड पे रहने वाला है। 18 से 28 वर्ष चाहिए इसके लिए एज। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपको जो है किसी भी स्थापित बोर्ड या परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट, वो भी किसमें, कृषि या विज्ञान के, मतलब साइंस साइड से होना चाहिए या एग्रीकल्चर के साथ, अथवा समकक्ष स्तर की कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और बाकी रिटर्न में जो है प्रायोरिटी ऑर्डर दिया जाएगा। अगर सेम नंबर आते हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको जो है प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक हो गया? इसके अलावा इसमें कुछ आपका फिजिकल का क्राइटेरिया भी रहता है, बट वो ओनली फॉर द क्वालिफाइंग नेचर। मेल के लिए जो हाइट चाहिए होती है दैट इज़ 163 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का आपका जो है फुलाव चाहिए चेस्ट में। इसके अलावा आपकी जो है 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ होती है फॉर द मेल कैंडिडेट एंड 14 किलोमीटर फॉर द फीमेल कैंडिडेट। 4 घंटे में आपको कंप्लीट करना है, तो रनिंग नहीं है, एक सिंपल इसको आप जॉगिंग की तरह समझ सकते हैं, जॉगिंग करनी है। इम्पोर्टेंट जो है वो है रिटन, क्योंकि रिटन के बेस पे ही आपका जो है इसमें चयन होना है। तो रिटन आपका जो रहेगा वो 100 अंकों की पेपर 100 अंकों का पेपर रहेगा 2 घंटे के लिए। और पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। 0.25 मार्क्स आपके हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पर काट लिया जाएगा। और 3 सब्जेक्ट इसमें नॉर्मली रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ज़रा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या-क्या है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ 1-2 दिन में जो है हम इस पर जो है कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पे करवाएँगे और आपको जो है सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों की जो है थ्योरेटिकल क्लासेस विद पीडीएफ नोट्स इसी चैनल पे मिलेंगी। ठीक है? चलिए पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है।
देखिए ये है इसका सिलेबस। क्लास 9th और 10th का आपको जो है साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है फर्स्ट टू लास्ट। और कुछ यूनिट्स में जो है आपका सिलेबस डिवाइड है, तो मोटा मोटा यूनिट्स को देख लेते हैं। बाकी पीडीएफ का जो ये सिलेबस की पीडीएफ है वो मैं जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जो है पीडीएफ लेके इसका प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं फॉर द रेफरेंस। देखिए पहली यूनिट इसमें रहने वाली है फूड, और ये जो है आपका बायो और एग्रीकल्चर, ये दोनों का कंबाइंड उसमें आ जाता है फूड। इसमें आपने जो है प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आपकी पहली यूनिट रहेगी। सेकेंड यूनिट आपकी रहने वाली है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें आपका डेफिनेशन ऑफ मैटर आ जाएगी, सॉलिड लिक्विड गैस, करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, उसके बाद फ्रीजिंग, इवापोरेशन और कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। ठीक हो गया। उसके बाद इसी में आपका सब टॉपिक में चलेगा नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, हेट्रोजिनस, होमोजिनस, मिक्सचर, कोलॉइड, सस्पेंशन। उसके बाद पार्टिकल नेचर आ जाएगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। उसके बाद इसमें आएगा आपका मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा रेज होते हैं। रिलेशनशिप ऑफ मोल टू द मास ऑफ द पार्टिकल एंड नंबर, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड। और उसके बाद कुछ आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स और आइसो बार के बारे में कुछ आपने ये पढ़ना है। उसके बाद आपका जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड आपकी आएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ये आपका बायो का पोर्शन है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें हमने जो है जितने भी एनिमल्स और प्लांट किंगडम में जितने अंदर फाइलम और डिवीजन आते हैं उन सब के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसमें आपका आएगा सेल, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल, सेल कंपोनेंट्स, जितने भी उसके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस किस चीज़ों से मिलके बनी होती है, वो चीज़ें। उसके अलावा इसी में आपके आइए हेल्थ एंड डिजीज की, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, और माइक्रोब्स यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनसे होने वाली डिजीज कौन कौन सी होती है। और इसके अलावा प्लस पोलियो प्रोग्राम और कोविड, जो आपके करंट में कुछ टॉपिक्स हैं वो चलेंगे। उसके अलावा फिर आपका नेक्स्ट यूनिट आता है, ये आपका जो है फिजिक्स से रिलेटेड है, मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसमें आपको मोशन के बारे में पढ़ना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और जो उनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं, सर्कुलेटरी मोशन, और ये चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी। उसके अलावा फोर्स और न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स की जो फोर्स के रिगार्डिंग जो लॉ हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आपका ग्रेविटेशन इसमें रहेगा, फ्लोटेशन रहेगा, थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बाउंसी, वर्क, एनर्जी, पावर, साउंड, और सोनार, ह्यूमन एयर का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, ये आपका जो है इस यूनिट में रहेगा। इसके अलावा फिर नेक्स्ट यूनिट आपकी आ जाती है और इन्वायरमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये बायोलॉजी में मैंशनड है वैसे 9th-10th में, बट ये आपका सेपरेटली एक पूरा का पूरा टॉपिक बन जाता है इन्वायरमेंट। इसमें फिर आपको बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट, बायोडाइवर्सिटी और बायोजियो केमिकल साइकिल्स, ये सब आपको इसमें देखना है। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट आ जाती है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें आपके आ जाएंगे एसिड, बेस, सॉल्ट, कुछ कॉमन सॉल्ट जैसे बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनकी सिंथेसिस, इनका यूजेज और इनकी प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे लाइक कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये कुछ तरह की ये रिएक्शन चलेंगी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और धातु के बारे में कुछ, कार्बन कंपाउंड, जो आपके कार्बन कंपाउंड वर्सटाइल नेचर है क्योंकि टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो जिसकी वजह से इनॉर्मस नंबर ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो कार्बन कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके अलावा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि पीरियोडिक टेबल। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपकी आ जाती है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें आपकी लाइफ प्रोसेस आएंगे लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आ जाएगा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये एनिमल्स एंड प्लांट में। इसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनके बारे में, इनके टाइप्स, वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ करंट, ये फिर से आपका फिजिक्स का टॉपिक आ गया यूनिट, इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेट, ये दोनों फिर हमारे इसमें फिजिक्स में रहेंगे। उसके अलावा नेचुरल फिनोमेना की जो है हमारे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, लेंस, मिरर, उनकी डिफरेंट उनके जो है डिफरेंट टाइप्स, और उनमें किस तरह की इमेज की फॉर्मेशन होती है, ये सारे आपके जो है नेचुरल फिनोमेना इस वाले पोर्शन में चलेंगे। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्स, ये आपका बायो का ही पोर्शन है जिसमें आपने कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, रीजनल इन्वायरमेंट, सोर्स ऑफ एनर्जी, आवर इन्वायरमेंट,
ये वाला पोर्शन रहेगा। तो ये आपका है सिलेबस, और इस सिलेबस की पीडीएफ मैं जो है टेलीग्राम चैनल पे पिन अपलोड कर दूँगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में यही रख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ जल्द ही हम जो है कंटिन्यू पूरे सिलेबस को लेकर, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो, प्रॉपर जो है थ्योरी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं इसी चैनल पे। और आपको उन सारी थ्योरी क्लासेस के जो पीडीएफ नोट्स हैं, वो आपको हैंड रिटन नोट्स हैं, और वो आपको जो है सारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए, अभी तक के फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।